जिथे होवे शमैला उत्थे कुछ नहीं रहिंदा मैला। आज आपकी मुलाकात ऐसी मासी काम वाली से करवाएंगे जिससे आपका जिंदगी में कभी ना कभी तो पाला पड़ा होगा। और ये कोई ऐसी काम वाली नहीं है बल्कि टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर भी वायरल है। तो आइए चलते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर ये काम वाली और ट्यूशन वाली बाजी बनकर वीडियोस बनाने का आइडिया इनको आता कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला, मुझे ये बताएं कि आप काम वाली ही क्यों बनी? क्योंकि जिथे होवे शमैला उत्थे कुछ नहीं रहिंदा मैला। तो इसका मतलब आप जहाँ जाती हैं वहाँ हाथ साफ कर लेती हैं? हाँ ऐसी बात। देखिए यहाँ पर मैंने सफाई कर दिया, आप मुझे एक काम करें, यहाँ पर मुझे रख लें आप काम के लिए, मैं कर दिया करूँगी। सारे काम कर लेती हैं? हाँ मैं सारे घर के काम कर लेती तो हूँ। मुझे बताएं कि काम वाली ही क्यों बनी? स्कूल नहीं गई कभी? गई थी मैं स्कूल, निकाल दिया था ने मुझे धक्के मार के। क्यों? एक दिन टीचर कहती है 5 जमा 3 8, मैं क्या ठीक है। दूजे दिन टीचर कहती है 7 जमा 1 8, मैं क्या ठीक है। तीजे दिन टीचर कहती है 6 जमा 2 8, मैं क्या एक ही है। टीचर ने कहा पहले तो आप सीख ले फिर मैंने सिखा दी। टीचर ने चढ़ गया गुस्सा, टीचर ने मारी मैंने चंड, फिर मैंने भी चढ़ गया गुस्सा, मैं मारा टीचर ने 3-4 सुने। आपने टीचर को मारा? हाँ क्योंकि टीचर ने भी तो फिर मुझे मारा था ना, फिर तब से उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मतलब टीचर की भी सफाई कर दी आपने? देखिए टीचर ने मेरी सफाई की, मैंने टीचर को मार दिया। ठीक है, टीचर ने भी तो मारा था ना, हिसाब बराबर किया मैंने, हिसाब बराबर। शुमाइला मुझे ये बताएं, काम वाली आप बन गई तो फिर फायदे हुए या नुकसान हुए? आप मुझे ये बताएं, आप एंकर बनिए, आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा तो हुआ क्योंकि मुझे शुरू से बोलने का बहुत शौक था, मैं बन गया। आप खैर मेरी तो छोड़े, आप अपनी बताएं। नहीं तो मुझे भी शुरू से काम करने का बहुत शौक था, तो मुझे भी फायदे हुए हैं। फायदे हुए? कैसे कैसे फायदे हुए? देखें कि जब घर में कोई काम हो जाए, ठीक है, बाजी से छुट्टी ले जाना, मेले पे जाना हो तो बोल दो दादा बू का खत्म है तो इसलिए छुट्टी लेके चले जाना। बच्चों के स्कूल में जो है मेला लग जाना तो बोलना कि नाना बू की फोतगी हो गई है। कभी ऐसा हुआ है कि बहाने लगाते हुए आप पकड़ी गई हो? नहीं, हम लोग बिल्कुल सफाई के साथ काम करते हैं, बिल्कुल इतना सा भी पता नहीं लगने देते कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। दादे को कितनी बार मार लेती हैं एक ही महीने में? एक महीने में कोई 10-15 दफ़ा तो मारना ही पड़ता है। कभी आधी छुट्टी मिल जाती है, कभी कभी तो पूरी मिल जाती है, फिर हम बड़े खुश होते हैं। तनख्वाह के बारे में? तनख्वाह के लिए तो मिल जाती है बाजियों से? बाजियों से मिल जाती है, मार मार के ईदी लेनी पड़ती है। सिर्फ 20,000 तनख्वाह है मेरी, और मार के इस दफा 20,000 आपकी तनख्वाह है? हाँ सिर्फ एक घर की। एक घर का 20,000 लेती है? हाँ एक दिन का। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है? नहीं देखे, घर के काम मैं करती हूँ, मुझे थकन नहीं फील होती होगी। बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, घर की सफाइयाँ मैं करती हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। कभी बाजी को भी हाथ साफ किए? बाजी पे भी जैसे स्कूल वाले टीचर पे किए? हाँ 2-3 दफा बाजी ने हाथ साफ नहीं किए बाजी की। 2-3 दफा ना मैंने परफ्यूम कपड़े शपड़े चोरी किए हैं वैसे। इसका मतलब शुरू से आपको हाथ साफ करने का शौक है? अब क्या करें, खानदान ही ऐसा, बचपन से ही ऐसी हूँ। खानदानी मसला है आपका? हाँ जी ऐसी बात है। मुझे ये बताएं कि जो काम वालियाँ बहाने लगा लगा के तनख्वाह ले जाती है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप भी ऐसे हफ्ते करती हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारा हक होता है। अब अगर हम बहाने नहीं लगाएंगे तो हमें तनख्वाह कैसे मिलेगी? बाजी जो है पहली तारीख को बात होती है कि हम आपको तनख्वाह देंगे, मार मार के 10 तारीख को हमें तनख्वाह देती हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमने घर का खाना नहीं खाना होता, हम लोग फिर हमें करना पड़ता है। हम झूठ बोले सच बोले उनकी। आपने कहा कि मैं बर्तन धोती हूँ, तो मुझे बताएं नाखूनों से आपके लगता है कि आपने अभी मैनिक्योर करवाया, तो बर्तन कैसे? हाँ ये तो मैं रिसेंट ये देखे ना, वो करवाना था ना, शूट करवाना, फिर मैं करवाई हूँ, थोड़ा मैं भी अच्छी लग जाऊँ। तो फिर आप नाखून लगा के बर्तन धो लेती हैं? हाँ मैं धो लेती हूँ, मेरे पर टैलेंट बहुत है ना, मैं धो लेती हूँ। ये मैंने अभी लगवाया है, मैंने कहा थोड़ा शूट अच्छी लगूँ ना मैं भी। तो आप देखिए इतना तैयार होइए, मैंने आपको कुछ बोला? आप भी तो हुई है ना तैयार। छोड़ेंगे बातें, आप हर बात घूम फिर के मेरे पे ही आ जाती हैं। तो आप भी तो मेरे पे बातें लेके आ रही हैं, मैंने कुछ बोला है आपको? नहीं। तो फिर आप भी मुझे ना बोले। शुमाइला कामवाली से तो आप सबकी मैंने मुलाकात करवा दी। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी शुमाइला कामवाली बनने वाली बिस्मा से, जो नन्ही मुन्नी सी 15 साल की परी है। तो आइए मिलते हैं बिस्मा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मा में सबसे पहले बताएं कि ये कभी आप ट्यूशन वाली बाजी बनती है, कभी काम वाली मासी बनती है, इन सब के पीछे क्या आइडिया है? इन सब के पीछे कोई आइडिया नहीं है, जस्ट सिंपली हमने 2021 में 25 नवंबर को हमने यूट्यूब का चैनल ओपन किया था, और हमें यूट्यूब का चैनल बनाना भी नहीं था आता। 1 साल तो हम यही लगे थे कि यूट्यूब चैनल बनाए कैसे, और हमें पता ही नहीं था। और एंड पे चाचू ने बोला कि किसी ना किसी तरह बना लेते हैं। जब बना लिया तो हमने वैसे मजाक में एक वीडियो अपलोड कर दी गोलगप्पे चैलेंज की। ठीक है, हमें पता भी नहीं, हमने वैसे अपलोड की और इतनी शेयर की कि उस पर 1K व्यू आ गए एक दिन में। और वो सारे व्यू हमारे अपने खानदान वालों के थे, हमें पता था, लेकिन फिर भी हम इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वाह 1 डे में सिर्फ 1K हो गया ये वो। तो इसके बाद क्या हुआ, कोई मंथ गुजरा तो हमने टिकटॉक पे यूज़ शुरू कर दी। तो
आपको प्यारी मरियम का तो पता ही होगा। जब प्यारी मरियम फेमस होना शुरू हुई थी ना, तब हमने एक वीडियो वैसे ही बनाई ना, फुप्पो पे कोई या बहन भाई पे, मैंने और मेरे भाई ने बनाई, तो वो वीडियो 9 लाख पे चलेगी। अब हमारे फ्रेंड्स के खानदान वालों की कॉल आ रही है, बड़े फेमस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, इतने में ही जब हमने वीडियो देखी, हमने एक और अपलोड की, वो भी फेमस हो गई, हमारे सारी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, और जो हमारे फॉलोअर्स थे ना वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। उस टाइम हमने एक कंटेंट सोचा था ट्यूशन वाली बाजी, क्योंकि मैं खुद स्कूल जाती थी। ट्यूशन वाली बाजी बनने के पीछे लॉजिक क्या है? क्या आप अपने बचपन में जो बाजियों ने आपके साथ किया उनके ऊपर मैं आपको सच बताती हूँ, मैं आज तक ट्यूशन नहीं गई। अभी मेरे मैट्रिक एग्जाम हुआ, मैं तब जाकर ट्यूशन गई हूँ, क्योंकि स्कूल जाते थे तो स्कूल में पता चल जाता था कि टीचर्स कैसे बात करती हैं, और टीचर्स वहाँ पे भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो कब की आपकी ये वीडियो देख कभी किसी टीचर ने आपसे रब्ता किया कि बेटा ये एक्टिंग आप हमारी तो नहीं की? और टीचर ने मेरे से तो नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत बच्चियों से सुना है कि टीचर मेरे बारे में उनसे बातें करती हैं। क्या कहती है? बस वो मैं बताना नहीं चाहती यहाँ पे, बस बहुत कुछ कहती हैं। मुझे 15 साल आपकी उम्र, अभी आपने मैट्रिक एग्जाम क्लियर किए हैं, इतनी वीडियोस बनाती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं पढ़ाई को भी और वीडियोस को भी? बस सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद वीडियोस बनानी है, फिर व्लॉग्स वगैरह जो होता है, फिर उसके बाद मैंने स्टडी करनी है। मैं रात को 2:30-3 बजे तक स्टडी करती हूँ। घर वालों से कैसे इजाजत ली फिर? घर वालों से इजाजत क्या थी? आपके भाई भी साथ बनाते हैं, चाचू भी साथ बनाते हैं? मेरे चाचू बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है, मेरी फूफो बहुत सपोर्टिव हैं, घर वाले सारे, मेरे दादा बू तक बहुत सपोर्टिव हैं। तो चाचू ने ही बोला था कि बनाते हैं, हमने कहा था वैसे मजाक में कह रहे हैं, तो हमने भी चाचू का आइडिया था, चाचू का आइडिया चाचू का। तो जब हमने वीडियोस लगाना शुरू की तो हमारे पापा को नहीं था पता। पापा मेरे आउट ऑफ कंट्री होते हैं, स्पेन में। पापा को पता चला तो पापा बड़े गुस्से में कि ये क्या किया तुम लोगों ने, ऐसे नहीं ऐसे। पापा ने कौन सी वीडियो देखी? काम वाली वीडियो? नहीं, पापा ने फर्स्ट व्लॉग जब देखा ना, तो पापा कहते हैं ये क्या है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जब थोड़ी मंथ गुजरा तो ये पापा कहते हैं चलो ठीक है, करना जो करो। उसके बाद पापा भी अब बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कई दफ़ा हम ऐसा होता है, कोई वीडियो ऐसी डाल देते हैं कि जो अच्छी नहीं लगती उनको, तो उसी टाइम हमें डिलीट करनी पड़ती है, सिर्फ पापा की वजह से, वरना घर में हर बंदा सपोर्ट करता है। ठीक है, मुझे बताएं कि ये एक्टिंग करने का शौक कैसे आया? एक्टिंग करने का शौक मेरी फूफो से आया। मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था। मेरी फूफो का एक्टिंग का शौक है, हर चीज़ का उनको शौक है, एडिटिंग का उनको शौक है, ठीक है, पिक्चर्स क्लिक करने का उनको शौक है, हर चीज़ का शौक, एक्ट्रेस बनने का उनको शौक था। और उन्होंने खुद से तो उनके शौक पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने बोला तुम्हारे मैंने सारे शौक के पूरे। उन्होंने कहा अब तुम एक्ट्रेस बन के दिखाओगे। ठीक है, मुझे बताएं कि इन फ्यूचर में कभी आपको टीवी एक्टिंग की मौका मिले तो कर लेंगी? मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मिले। कौन सा रोल करेंगी उसमें? वो तो डिपेंड ऑन माई मूड। वैसे तो मैं कहती काम वाली तो नहीं बनेंगी? काम वाली नहीं बनना, काम वाली बन के अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वो मुझे ना बोलेंगे बिस्मा, ना बोलेंगे ट्यूशन वाली बाजी भी बोलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा पता है कि बोलेंगे आप काम वाली है ना। उधर बंदा बोलते हैं क्या यार कुछ और बोल लेते हो। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं तो चाहूँगी कि मैं एक्ट्रेस ही बनूँ। ठीक है, एक्ट्रेस। और फिर मुझे बताएंगे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस, अच्छा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे यमुना दादी। उनकी कॉपी करनी आती है आपको? नहीं आती, क्योंकि उनका वो जो अभी रिसेंटली ड्रामा आया था मुर्तज़िम वाला, वो मुझे बहुत पसंद आया था, तब से वो मेरी फेवरेट हुई हुई है। ठीक है, मुझे बताएं बिस्मा के सोशल मीडिया पे आने के बाद की ज़िंदगी कैसी थी और उससे पहले की कैसी थी? उसके पहले की ज़िंदगी तो ये थी कि किसी को नहीं पता बिस्मा कौन है। बाद में सब सहेलियों को पता लग गया। बाद में ऐसा वैसा, बाद में जो मेरी कजन्स निकली हैं, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स निकल आई हैं, दूर दरार के रिश्तेदार निकल आए हैं, वो आप सोच ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब स्कूल्स में मेरी कुछ, मैं 9th में थी तो 10th की लड़की आके मुझे बोलती थी हम तुम्हारी कज़न है, और कज़न का पूछो तो तुम्हारी खाला की तो ये तो वो ऐसे जाके इतना दूर दरार का रिश्ता करके तो कहते थे हम तुम्हारी कज़न है। और पूरे स्कूल में बोला हुआ होता था ना जी बिस्मा हमारी कज़न है, अगर उससे मिलना है तो हमें बोलना है, उसके पास नहीं जाना सीधा। मतलब वो भी ऐसे काम करती थी? ठीक है, मुझे बिस्मा ये बताएं कि कभी फेमस होने का फायदा उठाया स्कूल में? टीचर को कह दिया होगा टीचर आज होमवर्क नहीं करके आई, या पेपर में नंबर थोड़े से लगा? नहीं, सच में नहीं किया। बिस्मा मुझे ये बताएं कि आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैंने उतना अमीर बनना है जितनी मेरी फ्रेंड्स को लगता है कि मैं अमीर हूँ। उनको कितना को लगता है? उनको लगता है मैं करोड़पति हूँ यार, सच में। मतलब लेकिन ये है कि टिकटॉक ना, पाकिस्तान में तो टिकटॉक पैसे नहीं देता ना, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब से भी इनकम नहीं आ रही। तो जो इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस आती हैं फिलहाल तो उनसे ही इनकम होती है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स को लगता है मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, जबकि ऐसी बात कोई भी नहीं है। उनको ऐसा लगता क्यों है? महीने का कितना को बन जाता है फिर भी? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बहुत लाखों में बनता है, लाखों वगैरह में कुछ भी नहीं बनता, लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मा आप सोशल मीडिया पर जो है ट्यूशन वाली बाजी से बहुत वायरल है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, हमें भी करके दिखाएं कि कैसे करती हैं आप? अच्छा जी, इकरा
मैं आजकल बहुत नोटिस कर रही हूँ कि तुमने ना अली के साथ बहुत बैठना शुरू कर दिया। आज के बाद मैंने तुम्हें अली के साथ देखा ना, मैंने तुम्हारी पिटाई करनी है। मैं अली से बात ही नहीं करती, अली मेरे पीछे खुद आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ 2 आंखें हैं? ये याद रखना, बाजी की 4 आंखें, 2 पीछे भी हैं। और मुझे पता है, तुम्हारा भी पता है और तुम्हारे अली का भी पता है। और तुम अगर मुझे कैमरे में प्यारा ना लेके आए, मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ कर तुम्हारे हाथ में दे देनी है। मेरे सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, मैं भी उनको शेयर करूंगी कि मैं भी आई हूँ टीवी पर, ठीक है? तो मुझे प्यारा लेके आना है। ये लाइन आप कट कर दें, बाजी मेरे पे गुस्सा कर गई ज्यादा। अगर ये लाइन तुमने कट की तो मैंने तुम्हारी टांगें कट कर देनी है और आप चुप रहे। ओके।